निभाने वाले सभी प्रियजन पत्रकार बंधुओं की, उनके भी परिवारजनों की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज आप सबको हमने पुनः परेशान किया कुछ कारणोंवश। आज आप सबको बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन के लिए बुलाया और एक सूचना देने के लिए आपको हमने निवेदन किया कि 1 मार्च से 8 मार्च तक होने वाले पंचम कन्या विवाह महामहोत्सव 2024 के बुंदेलखंड महाकुंभ की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी, युद्ध स्तर पर है। 100 एकड़ में इस आयोजन को करवाने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन 8 मार्च महाशिवरात्रि को होने वाले जो बेटियों का पाणी ग्रहण मंगल विवाह है, उसमें 1000 के लगभग फार्म जमा हुए। 1018 फार्म, 1400 फार्म में से 300 फार्म ऐसे थे जो फार्म की कागजी पूर्ति नहीं थी। 1018 फार्म की कागजों की पूर्ति थी। उसके बाद में लगभग 200 से 250 फार्म ऐसे थे जिन फार्मों में अवयस्कता थी, बच्ची का उम्र छोटी या बच्चे का, उनको अलग किया गया। लगभग 700 फार्म के ऊपर हमारी बागेश्वर धाम के मंडल ने 70 से 80 लोगों ने मिलकर 1 महीने में 18,000 से लेकर के 25,000 किलोमीटर तक गाड़ी चलाकर और घर घर जाकर उन बेटियों के घर का परीक्षण किया, वस्तु स्थिति को समझा और पात्र समझ करके उसकी लिस्ट बनाई और फिर उस लिस्ट को तैयार करके 151 बेटियां जो वास्तविक पात्र थी उनको चयनित किया। और बीच में हमको सूचनाएं मिलती थी कि लोग जाते थे, पैसा लेते थे, फ्रॉडगिरी करते थे। उनके मुंह पर रोक लगाने के लिए और कोई भी परिवार इस बहकावे में ना आ जावे, इसीलिए हमने आप सबको आज आमंत्रित किया है। वह 151 बेटियों की सूची हम आपके सबके सामने सबको देना चाहते हैं। हमारी टीम ने निर्द्वंद, बिना किसी सोर्स सपोर्ट के, न्याय के साथ हनुमान जी को समक्ष मानकर 151 सुपात्र बेटियों को चुना है। और यह बागेश्वर धाम का महाकुंभ इस बार बहुत लंबा चलने वाला है। हम आज की बैठक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको प्रार्थना करें कि 14 तारीख से हम बैठ जाएंगे। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे, रोज 2-2 घंटे की चर्चा सुनाएंगे। 20 फरवरी को विराम होगा, 5 दिन विश्राम होगा, कथा चलेगा, दरबार चलेगा, मिलन चलेगा, व्यवस्था चलेगी। लेकिन 27 फरवरी से यह आयोजन विस्तृत रूप ले लेगा, मार्च वाला। 27 और 28 और 29 फरवरी को भारत के सुप्रसिद्ध कवि, हमारे बहुत ही प्रिय हैं, भ्राता तुल्य हैं, ऐसे कुमार विश्वास जी 3 दिवसीय यहाँ पर अपने अपने राम की चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। उनकी 3 दिवसीय चर्चा होगी। उसी दिन से यह महाकुंभ प्रारंभ होगा। 1 मार्च को कलश यात्रा, मंडप प्रवेश के बाद में 108 कुंडीय अति विष्णु महायज्ञ बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी के संरक्षण में और लगभग 150 ब्राह्मणों के साथ प्रारंभ हो जाएगा। भारत के अमर जवान वीर शहीदों की स्मृति में यह यज्ञ होगा। प्रतिदिन शहीद परिवार आत्म शांति के लिए हवन करने के लिए आएगा। और 1 मार्च से ही भारत के सुमधुर कथाव्यास हमारे बड़े ही प्रिय अनुज, भ्राता अनुज हैं, जिनका नाम पंडित श्री इंद्रेश उपाध्याय जी है, वह कथा करना प्रारंभ करेंगे। 7 मार्च तक कथा चलेगी और 8 मार्च वो दिन है बागेश्वर धाम का जो विगत हमारी बागेश्वर जन सेवा समिति 4 सालों से निसहाय, बेसहारा, दीनहीन ऐसी बेटियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाकर उनको उपहार सामग्री देकर के उनका पाणी ग्रहण संपन्न करवाती है। 8 मार्च को पुनः 151 ऐसी असहाय, बेसहारा, विकलांग, मातृहीन अथवा पितृहीन अथवा मातृ पितृहीन ऐसी बेटियों का 151 बेटियों का विवाह 8 मार्च को बागेश्वर धाम पर करवाया जाएगा और उस महाकुंभ का विराम बेटियों की विदा के साथ हो जाएगा। इसी मध्य में 2 और 3 मार्च को दिव्य दरबार भी लगेगा। तो हम जो आपकी जिस प्रार्थना के लिए हमने आपको बुलाया है वो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं
पहले तो हम अपनी टीम के द्वारा, जो हमारी जन सेवा समिति की टीम है, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे राजेंद्र भाई अवस्थी जी, सुंदरलाल रेकवार जी और उनकी पूरी टीम, जबलपुर मंडल, झांसी मंडल, सब मंडलों ने मिलकर जो परीक्षण किया घर घर जाकर, उसकी कुछ फोटोज है जो आप लोग अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। इस प्रकार की बेटियों के घरों को चुना है। उनका घर की स्थिति, उनका वीडियो विजुअल, उनकी वस्तु स्थिति, उनके परिवार के सदस्यों की जानकारी, आय की जानकारी, सरपंच के द्वारा जानकारी एवं वहां के लोगों से पूछकर और उनके कागजी स्थिति, तीनों प्रकारों से परीक्षण करके उन बेटियों को चयनित किया है ताकि किसी भी प्रकार से झोल ना हो सके और वास्तविक सुपात्र एवं पात्र बेटी का विवाह पाणी ग्रहण धाम से संपन्न हो सके। यह वो फोटोज हैं जो हमारे बागेश्वर जन सेवा समिति के सदस्यों ने घर घर जाकर मेहनत की और लगभग 18,000 से 21,000 किलोमीटर की कार से यात्रा की उन्होंने एक माह के अंतर्गत। ये वो फोटो आपके, हम संपूर्ण पत्रकार बंधु जो हमारे हैं, ये वो फोटो। इन फोटोओं के पहले आपको हमने प्रार्थना की थी फार्म वाली, इस प्रकार के फार्म को भरा गया था और ये हमारे विवाह सत्यापन प्रपत्र है। जो टीम सत्यापन करने घर जाती थी वो इस प्रकार का प्रपत्र लेकर के जाती थी। इस सत्यापन प्रपत्र में वर का नाम, कन्या का नाम, आयु, पिता है या नहीं, माँ है या नहीं, कि मकान कैसा है, घर पर आय के स्रोत क्या है, मकान कच्चा है या पक्का है, अनाथ है, बेसहारा है या परिवार में कोई सदस्य है। इतनी जानकारी लेने के बाद उनका चूल्हा कैसा है, उनका काम क्या है, कृषि है या मजदूरी, नीचे लिख देते थे समिति की अनुशंसा, धाम से शादी करने की अनुशंसा, नोट लगाते थे। आवेदक की 5 पुत्री हैं, 3 पुत्रियों की शादी कर रहे हैं, कर दी है। पिता को लकवा लगा है, काम करने में कमजोर है, आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है, ऐसी बेटियों का विवाह है। इस प्रकार का परीक्षण किया और यह आपको बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप सब सत्य दिखाने की सामर्थ्यता रखते। ईश्वर ने आपको यह बल दिया है, यह प्रभु ने आपको आर्ट कला कृपा दी है, आप अपने वर्क को आप कर रहे हैं। तो कोई भी गरीब परिवार हमारे बागेश्वर धाम के नाम पर, कोई भी बीच का बीच विचित्र व्यक्ति या असामाजिक तत्व रुपया ना खींच ले और उनका 1 रुपए बेफिजूली में ना चला जाए। इसलिए हम आप लोगों को आज बुलाए हैं कि किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। यह 151 की लिस्ट आज जारी हो जाएगी। इसके बाद किसी का भी नंबर ऐड, नाम ऐड किसी भी पद्धति से नहीं हो सकता है। जो पद्धति थी वो पूर्ण हो चुकी है। आगामी वर्ष में उन बेटियों का विवाह हम करेंगे। अगर कोई सुपात्र रह गया, हमसे भूलवश रह गया या उनकी हम तक जानकारी नहीं पहुंच पाई, तो आगामी वर्ष में हम बेटियों की संख्या ज्यादा बढ़ाएंगे, ये आश्वासन। अगर आप लोगों को जल्दी ना हो तो हम नाम बोल दें, या फिर अगर आप कहो तो हम नाम बोल दें, तो नाम बोल देंगे तो वो नाम फ्लैश हो जाएंगे। अच्छा रहेगा, थोड़ा स्पीड में जल्दी जल्दी। और या फिर हम आपको 151 बेटियों की लिस्ट दे दें, फिर भी हमें नाम बोलने में संतुष्टि ज्यादा है। हम चाहते हैं कि आपके लिए हम नाम बोल दें। हमारे इसमें जो नाम 151 चयनित किए गए, उनका आज नाम की घोषणा की सूची जो हमारी समिति ने हमें दी, वह समिति की पात्रता के साथ, उनके परीक्षण के साथ, उनकी अपनी उपस्थिति के साथ ये हमको प्राप्त हुई। पहला हमारे इसमें नाम आया है कुमुदनी अनुरागी है, पितृहीन है। आपकी माता का नाम बोरू अनुरागी, पिता का नाम रामनाथ, छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं। राधाबाई खैरवार हैं, पवई पन्ना की हैं। निधि मिश्रा हैं, बिजावर छतरपुर की हैं। और छतरपुर में मध्य प्रदेश, बिजावर छतरपुर मामून की हैं ये, इनका नाम निधि मिश्रा है। आगे मोनू नामदेव, बड़ा मलेरा छतरपुर। कल्पना कारपेंटर, कुपी बिजावर छतरपुर। शिवानी नामदेव, हटा दमोह। हेमलता रेकवार, चंदिया उमरिया मध्य प्रदेश। रोली परिहार, महोबा उत्तर प्रदेश। पूजा अनुरागी, महोबा उत्तर प्रदेश। मधु नामदेव, महोबा उत्तर प्रदेश। संध्या अहरवार, कुलपहाड़, महोबा उत्तर प्रदेश। एवं
निशा नामदेव महोबा उत्तर प्रदेश, यह बिटिया अनाथ है, इनके माता पिता नहीं है। नंदिनी रैकबार बीना सागर मध्य प्रदेश। काजल राय तखतपुर छत्तीसगढ़, ये अनाथ है। उस बेटी के यहाँ पर भी जानकारी लेकर के उसका भी नाम तय किया गया। काजल राय किसान स्वर्गीय बालकिशन स्वर्गीय उषा माताजी हैं, तखतपुर की हैं, छत्तीसगढ़ निवासी हैं, ये अनाथ है। इनका विवाह हो रहा संजीव राय से, उसके पिता का नाम विनोद है, उस बालक की मां का नाम मिथिला है, वो निवाड़ी मध्य प्रदेश का है, उनका विवाह तय हुआ है। हेमलता अहिरवार नौगांव छतरपुर। पूना प्रजापति महाराजपुर छतरपुर। निर्मला विश्वकर्मा लवकुश नगर छतरपुर, ये भी अनाथ है। राममिलन विश्वकर्मा चरखारी महोबा उत्तर प्रदेश। दामिनी कोरी छतरपुर मध्य प्रदेश। हरकुंवर कुशवाहा महाराजपुर छतरपुर। रोशनी साहू चंद्रा छतरपुर। आशा आदिवासी बिजावर छतरपुर। वंदना अनुरागी राजनगर छतरपुर, ये भी बिटिया अनाथ है। सीमा पाल राजनगर छतरपुर। लक्ष्मी रैकबार छतरपुर मध्य प्रदेश बिजावर छतरपुर। फूला साहू सटई छतरपुर। लक्ष्मी विश्वकर्मा हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल में कोई शायद कस्बा होगा, उसका नाम हुजूर है, तहसील है हुजूर तहसील में भोपाल में, ये अनाथ है, इसका नाम लक्ष्मी विश्वकर्मा है। शालिनी राठौर सागर मध्य प्रदेश। खुशबू राजपूत सागर मध्य प्रदेश। अहिल्या गौड़ खुरई सागर। राजकुमारी कुशवाहा उचेहरा मैहर। प्रिया गौतम अमरपाटन मैहर। भावना पंथी खास भोपाल मध्य प्रदेश। कशिश सेन विदिशा मध्य प्रदेश। पूजा चौरसिया ग्वालियर मध्य प्रदेश। कीर्ति अहिरवार कोरेरा डाक चरखारी महोबा उत्तर प्रदेश। ज्योति खंगार पलेरा टीकमगढ़। चंदा कुम्हार बड़ागांव टीकमगढ़। रूबी नापित पलेरा टीकमगढ़। राखी कुशवाहा टीकमगढ़। माया कोरी टीकमगढ़। सोनिया चौरसिया राधिका गार्डन छतरपुर। आरती चौधरी सहपुरा जबलपुर मध्य प्रदेश। साक्षी सोनी बुढ़ार सहडोल मध्य प्रदेश। अनीता रैकवार सटई छतरपुर मध्य प्रदेश। रामदेवी यादव ईसानगर छतरपुर मध्य प्रदेश। साधना रैकवार चौकीपुरवा छतरपुर। रीना पाठक मौरानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश। जूली विश्वकर्मा मौरानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश। पूजा विश्वकर्मा छतरपुर मध्य प्रदेश। तुलसा रैकवार छतरपुर मध्य प्रदेश। रोशनी अनुरागी गौरीहार छतरपुर मध्य प्रदेश। जयंती रैकवार धियाताल राजनगर मध्य प्रदेश। सावित्री रैकवार खास छतरपुर मध्य प्रदेश। बबीता गोस्वामी खास छतरपुर मध्य प्रदेश। आरती साहू बमीठा राजनगर। शिवानी कारपेंटर हीरा राजनगर। सपना रैकवार भूरा राजनगर मध्य प्रदेश। नेहा रैकवार नौगांव मध्य प्रदेश छतरपुर नौगांव मध्य प्रदेश। अनीसा अहिरवार खुर्दा नौगांव छतरपुर जिला। कविता रैकवार खास छतरपुर। प्रार्थना दीक्षक नहदौरा राजनगर मध्य प्रदेश।